हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासेस। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बता ही दिया था कि हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसके बारे में बात करेंगे, जो कि है हमारा प्यारा सा रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, अब हम लोग अपनी वीडियो तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले आप तो सॉरी, इतने दिन तक आप लोगों से दूर रही मैं। एक्चुअली थोड़ी सी तबीयत मेरी खराब हो गई थी, इसलिए आप लोगों से दूर रही। हेल्थ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, लेकिन हाँ अभी मैं बहुत अच्छी हूँ। हेल्थ भी मेरी अच्छी है। हम लोग बात करते हैं अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। उम्मीद करती हूँ अभी मैंने थोड़ी बहुत देर पहले अपनी वीडियो डाली है, शायद 5-6 घंटे पहले वो अपनी वीडियो देख ली। उसमें मैंने आपको बता दिया है माय अपकमिंग न्यू वीडियो, जिसमें मैंने इसी के बारे में थोड़ा सा ओनली सिंपली वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, हम लोग अब देखते हैं अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है ना, क्या चीज़ है, इसमें क्या क्या है, सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे पहले हम लोग इसके पार्ट्स के बारे में देखेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम कितने चीजों से मिलकर बना हुआ है, कैसे सिस्टम में क्या क्या है देखते हैं हम। नोज, नॉस्ट्रल्स, ट्रेकिया, लैरिंग्स, फेरिंग्स, एपिग्लोटिस, एल्वियोली, प्लूरल फ्लूइड, ब्रोंकियोल्स, प्लूरल मेम्ब्रेन एंड डायफ्राम। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक बोलते हैं सारे क्या है पार्ट्स है रेस्पिरेटरी सिस्टम में। ठीक है, इतने सारे पार्ट्स होते हैं। अरे ये करके सारी चीजें देखते हैं क्या है। नोज क्या है, नाक। नोज को हम लोग नासिका या फिर नाक बोलते हैं। मैं नाक लेकर कोई बहुत सारा सिंपल लैंग्वेज बट इसको हम लोग नासिका बोलते हैं। ठीक है, नोज यानी कि नासिका ये होती है, सबको पता है। इसके अंदर ये जो चीज होती है जिन्हें हम नॉस्ट्रल्स बोलते हैं, यानी कि नासा छिद्र। क्या होता है, नासा छिद्र। फिर लैरिंग्स, ये क्या है, जो इस टाइप का एक डिब्बा बोलते हैं, डिब्बा टाइप की जो संरचना है वो क्या है, लैरिंग्स है वो। ठीक है, ट्रेकिया, ये जो छल्ले सीनुमा छल्ले टाइप की संरचना बनी हुई है, जैसे कि आप सबको दिख रहा होगा, ये क्या है, ट्रेकिया है, यानी कि श्वास नली है ये। ठीक है, फिर ये जो यहाँ पे फेरिंग्स दिख रहा है, ये ग्रसनी होती है, जिससे कि हमारे शरीर में मतलब हम जब खाना खाते हैं तो वो ग्रसनी द्वारा ही हमारे ग्रास नली में जाता है। ठीक है, जो होती है ना, ये आगे के 2 भागों में बढ़ जाएगी, वो हम लोग आगे समझेंगे। फेरिंग्स, ग्रसनी, ये जो हम लोग देखेंगे कि हम कहाँ की फैसिलिटी में खुलती है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे जो हमारा पोर्शन चैप्टर होगा। ठीक है, आप लोग ना कमेंट नहीं करते, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने पिछली वीडियो में बोला था, कमेंट करके मुझे बताओ कि मैं कौन सा नया टॉपिक स्टार्ट करूँ। कोई टॉपिक ही नहीं बताते हो आप लोग, मुझे बस बोलो नाम में कोई टॉपिक डालना पड़ता है उसमें, है ना, तो गलत बात है। कमेंट करके मुझे बताओ कौन सा मैं नया टॉपिक डालूं, है ना। और डाउट्स भी पूछा करें, जो भी डाउट हो आपके। ठीक है, और ये क्या, एपिग्लोटिस यानी ये कंठ द्वार, इसको हम लोग बोलते हैं कंठ द्वार। क्या बोलेंगे इसको, कंठ द्वार है ये हमारा, क्या है, कंठ द्वार। फिर क्या, एल्वियोली यानी कूपिकाएं, ये जो गुब्बारे नुमा संरचना दिख रही है हम लोगों को, इनमें हवा भरी होती है। इनमें क्या होता है, इनमें हवा भरी होती है, जो कि क्या है, कूपिकाएं हैं। ठीक है, फिर ये जो इनके अंदर जो फ्लूइड दिख रहा है हम लोगों को, जो पर्पल कलर से मैंने डॉट्स बनाई हुई है, ये पूरा भरा होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लूरल फ्लूइड। ठीक है, फिर है ये जो ग्रीन टाइप की लाइन्स टाइप ब्रांचेस गई हुई है, क्या है, ये है ब्रोंकियोल्स यानी कि श्वसनिकाएं। क्या है ये, श्वसनिकाएं हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, फेफड़ों के ऊपर एक क्या बोलते हैं ना, एक दोहरा आवरण होता है, जिसको हम लोग प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, या फिर फुफ्फुसीय झिल्ली भी बोलते हैं। ठीक है, और फिर ये डायफ्राम था, जिसके बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं। हम लोग किस टाइप की संरचना होती है, गुंबदनुमा संरचना। ठीक है, और ये होती है ब्रोंकाई। जब जो ट्रेकिया है वो आगे आके जब 2 भागों में खुलती है, सीधे हमारी ट्रेकिया है, ये चीज है, ये आगे के किस 2 भागों में खुलती है, तो उसको वो क्या बोलते हैं, हम वो क्या हो जाते हैं, फिर आगे आके ट्रेकिया का नाम चेंज होता है, वो ब्रोंकाई हो जाते हैं। ठीक है, आप लोग इस टाइप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर सब लोग की डेफिनेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम समझ लिया है, हम लोग समझेंगे कि डेफिनेशंस के बारे में। ठीक है, सबसे पहले क्या था, नोज एंड नॉस्ट्रल्स। क्या थे, नोज एंड नॉस्ट्रल्स थे। अब हम लोग इनकी डेफिनेशन समझते हैं क्या चीज है। हालांकि तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी हम लिख ले रहे हैं। ठीक है, इनको भी हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, नोज एंड नॉस्ट्रल्स के बारे में। ठीक है, देखो राइटिंग पे तो बिल्कुल भी चाहिए मत आप लोग, बिकॉज मेरी राइटिंग सच में नहीं अच्छी है, और खास करके बोर्ड पे तो और ज्यादा खराब हो जाती है राइटिंग। आफती है आज तो। ठीक है, ये क्या है, नॉस्ट्रल्स है, ये नोज और नॉस्ट्रल्स यानी कि नासिका और नाक का क्षेत्र। ठीक है, नासा क्षेत्र क्या था, हम लोगों ने खुद देखा था संरचना थी वो किस टाइप की थी, ये जस्ट लाइक ये हमारी नाक है,
फिर ये हमारे लिप्स थे, यानी कि ये हमारा क्या था, मुख द्वार है। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये मुख द्वार के ऊपर पाई जाने वाली संरचना है। ये होता है ना इस टाइप का जो हमारा फेस होता है वो यही होता है। हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ अभी नासिका के बारे में, यानी कि नोज के बारे में। तो क्या है, यह मुख द्वार के ऊपर, यानी कि इसे हम लोग मुख द्वार बोलेंगे। ये क्या है, हमारा मुख द्वार है, ठीक है। मुख द्वार के ऊपर एक संरचना होती है, ठीक है। क्या है, मुख द्वार के ऊपर होती है। इसमें 2 नासा छिद्र पाए जाते हैं। मैं फिर से अपने नोट्स में, बिकॉज इतनी लंबी डेफिनेशन से नहीं सकती हूँ मैं, तो ओनली मेन जो टॉपिक्स है वो लिखेंगे हम लोग, ठीक है। ये तो कोई बताने वाली बात ही नहीं, कोई भी इंसान या बच्चा भी जानता है कि नासिका कहाँ पाई जाती है, मुख द्वार के ऊपर पाई जाती है, ठीक है। इसमें 2 नासा छिद्र पाए जाते हैं। जैसे कि हम लोग अपनी नाक है ये, ठीक है, इसमें कितने छिद्र हैं, एक ये है एक ये है। कितने छिद्र हैं, 2 छिद्र हैं, यानी कि नॉस्ट्रल्स कितने होते हैं, हम लोग लिखेंगे नासा छिद्र। नासा छिद्र कितने हैं, छिद्र की संख्या है कितनी, 2। कितनी है नासा छिद्र की संख्या भाई, 2 होती है नासा छिद्र की संख्या है, ठीक है। नासा छिद्र कितने पाए जाते हैं, 2 होते हैं नासा छिद्र, ठीक है। फिर क्या है, यह नासा छिद्र नासा पट्टिका द्वारा विभाजित होते हैं। अब आप लोग चीज ये समझिए, जस्ट लाइक ये हमारी नाक है, हालांकि ऐसी होती नहीं है, जस्ट लाइक ड्राइंग ऐसे हम लोग बात कर रहे होंगे, ठीक है। क्या है, ये जो हम लोग देखेंगे, ये मान लीजिए सपोज करिए हमारी नाक है, वैसे ऐसी होती तो नहीं है, ट्राई टू सी खराब है। ये क्या है, ये जो 2 है ये हमारे क्या है, ये हमारे नासा छिद्र है। क्या है ये दोनों हमारे नासा छिद्र है। फिर इनके बीच में जो लाइन पड़ रही है इसको हम क्या बोलेंगे, नासा पट्टिका। यानी कि हम लोग खुद अपनी नाक है, सी नाक है, इसमें क्या है, ये पूरी हमारे क्या, इसको पूरा कर बोलेंगे तो क्या हो गया, नाक। फिर जब पार्ट्स अलग अलग करेंगे तो एक ये नासा छिद्र है, एक ये नासा छिद्र, इसमें पीछे ये जो पट्टी होती है, क्या है ये, इस टाइप की जो पट्टी आई उसको हम क्या बोलेंगे, नासा पट्टिका द्वारा विभाजित होते हैं। ये भी एक मेन टॉपिक है, लिख लेंगे हम लोग, नासा पट्टिका। नासा पट्टिका द्वारा विभाजित। अब बच्चे तो है नहीं कोई, छोटे बच्चे को पूरी डेफिनेशन लिखानी पड़े हमको, इतने से हम लोग समझ जाएंगे, ठीक है। क्या है, नासा पट्टिका द्वारा कैसे होते हैं, विभाजित होते हैं। फिर क्या है, नासा छिद्र में रोमयुक्त बाल पाए जाते हैं, भी सबको पता है। हमारी जो नाक है यानी कि नासा छिद्र के अंदर क्या पाए जाते हैं, रोमयुक्त बाल पाए जाते हैं, जिससे क्या होता है, जो डस्ट आता है, लाइक धूल के कण है और भी जो चीजें हैं वो मतलब हमारे जो नासा छिद्र है उनके अंदर जाती है। बिकॉज अगर वो जो हम बोले रोमयुक्त बाल होते हैं, अगर वो ना हो तो जो हम सिर्फ से सांस लें, इसमें बहुत सारी मतलब अनप्योरिटी भी है ना। ये तो है नहीं कि प्योर ही है, ठीक है। अब आप सपोज करिए जैसे कि आजकल मौसम आंधी वाला है, आंधी आती है, हम लोग गए आंधी में सांस ले, क्या वो मिट्टी अंदर गई ना, पहले तो रूम में वो तो बहुत हम लोग की तो केयर करते हैं, वो लोग नहीं जाने देते हो। अच्छा सपोज करिए एक बार कि भाई सोचो एक बच्चे, अगर वो ना हो, हम लोग आंधी में गए, धूल अंदर जाइए, कितनी अजीब सी खांसी आने लगती है हमको, है ना, होता है ना। तो सेम अगर उनमें तो बाल नहीं होंगे तो हम ज्यादा प्योरीफाई जो हमारी ऑक्सीजन है उसको नहीं ग्रहण कर पाएंगे, ठीक है, वो प्योरीफाई नहीं होगी उतनी। जब ये होता है तो ये क्या होता है, धूल के जो कण होते हैं उनको अंदर जाने से रोकते हैं, क्या, ये रोमयुक्त बाल, ठीक है। फिर क्या है, जिसके करवाई, ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारे नोज और नोस्ट्रल के बारे में याद हो गया। अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, फेरिंग्स। क्या है, अब ये है फेरिंग्स। क्या है भाई, ये फेरिंग्स। फेरिंग्स यानी कि ग्रसनी। फेरिंग्स को क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रसनी। इसके क्या है, यह 13 सेंटीमीटर लंबी रचना होती है। हम लोग इसकी लंबाई लिख देंगे, हम लोग इसकी लेंथ कितनी लिखेंगे, 13 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ क्या है भाई, इसकी लेंथ है हमारी 13 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी है, 13 सेंटीमीटर है इसकी लेंथ, ठीक है। लंबी रचना होती है। भोजन तथा ग्रसनी से ही प्रवेश करता है। जैसे हमने इस टाइप से भोजन लिया, क्या हुआ, हमने जब भोजन खाया, ठीक है, क्या है, फेरिंग्स की जो लेंथ है वो कितनी है, 13 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। फिर क्या है, भोजन ग्रसनी द्वारा ही प्रवेश करता है। ये हमने कहाँ पे आती है, हमारी ग्रसनी जो थी वो कहाँ पे था, तो मेरे पास अभी इसमें सेक्शन है थोड़ा सा, थोड़ा कॉपी पे थोड़ा जल्दी वाहियात बना हुआ है। देखिए इसमें हम लोगों को क्या दिख रहा है, यहाँ पे कहाँ पे है ये फेरिंग्स, ये है ग्रसनी, यानी कि जो हमारा मुखद्वार है, क्या है ये हमारा, ये मुखद्वार है,
यहाँ पे ये जो नली जा रही है इसको क्या बोलते हैं, फेरिंग्स यानी ग्रसनी। तो ये मुखद्वार से कनेक्टेड, मुखद्वार से हम लोग खाना खाते हैं, तो वो कहाँ जाता है, फेरिंग्स में जाता है। ठीक है, फेरिंग्स से ही भोजन अंदर प्रवेश करता है। ठीक है, फिर क्या है, ग्रसनी आगे आकर दो नलिकाओं में खुलती है। ये भी मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि ग्रसनी जो है वो आगे कैसे नलिका, दो नलिका कौन सी है, दो नलिकाओं में आकर खुलती है। ठीक है, जब वो दो नलिकाओं में आके खुलती है तो फिर क्या है, देखते हैं। श्वास नली और भोजन नली। श्वास नली भी हमने आपको बताया है और भोजन नली भी हमने बोला ही था आपको। श्वास नली यानी कि ट्रेकिया, जो कि छल्लेनुमा संरचना होती है, सी आकार की छल्लेनुमा संरचना होती है। ठीक है, ये क्या है, संरचना होती है। एक तो ये पार्ट हो गया, फेरिंग्स के दो पार्ट्स होते हैं, इसके पार्ट ऐसे लिख देते हैं हम लोग। कौन कौन से इसके पार्ट, दो। एक तो है ट्रेकिया, क्या है, ए है ट्रेकिया, और दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट है हमारा, एक तो ट्रेकिया हो ही जाता है और दूसरा होता है जो हमने आपको बता दिया था, भोजन नली। ठीक है, वो हम कहाँ पढ़ेंगे, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। क्या है वो, भोजन नली। ठीक है, इसको हम श्वास नली भी बोलते हैं। ठीक है, भोजन नली है, भोजन नली भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, क्या है, ये दो पार्ट्स होते हैं, किसके, फेरिंग्स के होते हैं। ठीक है, क्या हुआ, जब हम लोग सांस लेते हैं, भोजन नली से हमारे अंदर भोजन जाता है और श्वास नली से सिंपली नाम से पता चल रहा है सांस अंदर हम लोग लेते हैं। सांस जो हमारी वायु है, जो ऑक्सीजन है, वो कहाँ से जा रही है, वो जा रही है हमारी ट्रेकिया से। भोजन नली से भोजन नहीं जाएगा, बिकॉज उसमें भोजन लगा हुआ आगे है ना। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ग्रसनी में कंठद्वार पाया जाता है। ग्रसनी में जो एपिग्लोटिस होता है वो कहाँ पाया जाता है, फेरिंग्स में एपिग्लोटिस पाया जाता है। ठीक है, यानी कि कंठद्वार पाया जाता है, जो श्वास लेते समय कंठस्थ हो जाता है। अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक आता है। अब थोड़ा सा ना इससे हट के हम लोग बात करते हैं। ठीक है भाई, इससे बिल्कुल हट जाओ, सोचो ये टॉपिक अभी हम लोग खत्म करते हैं यहीं पे। ठीक है, इस टॉपिक से हट के बात करते हैं। नॉर्मली क्या होता है, जब हम लोग क्या होता है, हम लोगों ने लाइक खाना खाया, कभी कभी हम लोग का दिमाग कहीं होता है, खाना हम लोग कहीं खाते हैं, जल्दी खाना खाते, तो क्या होता है, लोग बोलते हैं ठसा लग गया, यानी कि हम लोग खाते टाइम क्या होता है, खांसी आ जाती है, अटक जाता है ना कुछ। वो कैसे अटकती है, वो कहाँ अटकती है, कि वो जो प्रोसीजर होता है वो यार फेरिंग्स से ही होता है। कैसे होता है फेरिंग्स से, इसमें क्या पाया जाता है, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, इसमें क्या पाते हैं, एपिग्लोटिस, यानी कि कंठ द्वार इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, क्या हुआ, हम लोगों ने भोजन किया। ठीक है, इसलिए हम भोजन करें तो भोजन में क्या होता है, भोजन जो होता है वो भोजन से जाएगा, वो श्वास से थोड़ी ना जाएगा, है ना। भोजन गया, भोजन यानी कि भोजन नली से हमारे अंदर क्या गया, भोजन गया। ठीक है, और जो एपिग्लोटिस होता है इसके ऊपर है, जैसे ये मान लो आप, ये एपिग्लोटिस है। ठीक है, इसके ऊपर कुछ इस टाइप की ढक्कनुमा संरचना पाई जाती है। ठीक है, और क्या होता है, इसके ऊपर एक कैप लगा होता है, और ये जो कैप होता है इसका जो क्या बोलते हैं ना हम लोग, इसका जो मतलब इसका क्या बोलते हैं, मतलब जो इसको जो क्या, एक सेकेंड, जो इसका क्या होता है, नियंत्रण होता है। यानी कि ये मान लो जो माइंड है हमारा, वो से क्या है, बॉस है। किसका, जो एपिग्लोटिस के ऊपर ढक्कन पाया जाता है उसका क्या है, माइंड क्या होता है, उसका बॉस, यानी कि उसका नियंत्रण करता है। कौन, माइंड। क्या होगा, हम लोग खाना खा रहे हैं, हमारा इसका नियंत्रण, वो जो पीयूष ग्रंथि पाई जाती है हमारे दिमाग में, वो करती है, इसका क्या, नियंत्रण करती है। ठीक है, इसका, ठीक है, हम लोगों ने क्या बोला, इसका जो नियंत्रण करता है वो कौन करता है, हमारा माइंड करता है। ठीक है, जो ढक्कन है उसका नियंत्रण कौन करता है, माइंड। क्या हुआ, हम लोगों ने खाना खा रहे हैं, दिमाग हमारा कही है, हम लोग सोच रहे भाई मैंने खाना खाया, मैं सोच रही हूँ भाई मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, लाइक नहीं आ रहे, व्यूज नहीं आ रहे अच्छे। अब मेरा दिमाग खाना खाने में नहीं है, आधा दिमाग जो है, आधा दिमाग मेरा खाना खाने में, आधा दिमाग मेरा सब्सक्राइबर, व्यूज और लाइक में भरा हुआ है। सब्सक्राइबर नहीं आ रहे यार, लाइक नहीं आ रहा, इधर मैं खाना खा रही हूँ, तो क्या होगा ना, मैं खाना खा रही हूँ सही से, नहीं मैं उसके बारे में सोच पा रही हूँ। ठीक है, ये होता है दोनों चीजों में से मैं एक ही चीज के बारे में सोच नहीं पा रही हूँ, तो क्या होगा, उस टाइम जो हमारा माइंड है वो भी बेचारा कंफ्यूज जाता है, बोलता अरे भाई तो इंसान है कि बवाल, एक एक चीज सोच भाई, या तो खाना खा ले तू, या सब्सक्राइबर्स के बारे में सोच ले, है ना। ये क्या है, ये भाई हमारे माइंड की थिंकिंग है। बेचारा इतना कंफ्यूज जाता है ना, तो वो क्या करता है, जो कंठ द्वारा ना इसका नियंत्रण करना भूल जाता है। जब भाई कोई चीज कंफ्यूज रही है, वो बेचारा वो कंफ्यूज हो रहा है, यार ये क्या चीज
चीज आ रही है, क्या चीज आ रही है, हमारे पल्ले नहीं पड़ रही है। ये इंसान है कि बवाल है? खाना खा लिया फिर उसके बारे में सोच लिए। माइंड को आ गया गुस्सा, बेचारा कंफ्यूज तो हो ही रहा था। उसे चल तू जा, तुझे जो करना है तू कर। किससे बोला? जो कंठ द्वार को ढक्कन पहन, तुझे जो करना है भाई तू कर जाके, ठीक है भाई। इसने क्या किया, दिमाग हमारा है तो ये क्या होता है, इस जब ये होता है, जब हम लोग कंठ द्वार होता है इससे हमारी आवाज आती है। कंठ द्वार यहाँ पे पाया जाता है, इससे ये कंठ में ही पाया जाता है, यानी कि हमारे गले में पाया जाता है। क्या कंठ द्वार? इसमें क्या होता है, इसकी जो मेन रीजन है, जब हम लोग भोजन करते हैं, ठीक है, तो भोजन किया तो इसका क्या होता है, तब ये बंद हो जाएगा ऐसे करके। जब हम लोग भोजन लेते हैं तो ये क्या होता है, बंद हो जाएगा। हमने खाना खा रहे हैं तो ये जो होता है ये बंद हो जाएगा। अगर क्या होता है, जब हमें ठसा लगता है, जब हमें खांसी आती है, उसका रीजन क्या है? उस टाइम ये माइंड तो काम करना छोड़ देता है, इसको छोड़ दो, फ्री भाई तुझे जो करना है कर। फिर ये कुछ कर तो पाता नहीं, इसका ये भी कंफ्यूज हो गया, तो उसने क्या किया, ढक्कन इसने खोल दिया। ढक्कन बंद करना भूल गया भाई ये। वैसे क्या, जो खाना खाएंगे तो ये ढक्कन बंद करना इसका कार्य होता है, ठीक है। अब ये कंफ्यूज हो रहा है यार, ये इंसान है कि बवाल, वो बेचारा खुद कंफ्यूज हो गया। तो क्या हुआ, वो बंद करना भूल गया, उसने खुला छोड़ दिया। क्या हुआ फिर, गलती से जो हमारे भोजन के कुछ आंशिक कण होते हैं, जो कण है थोड़े बहुत, वो कहाँ पहुंचे, कंठ द्वार में। जब भाई कंठ द्वार में पहुंचे, फिर हमें खांसी स्टार्ट होता है, खांसी आती है, मतलब बाबा करते पानी पीते, तब जाके कई भोजन हमारे नीचे उतरते बड़े मुश्किल से। तो इसीलिए लोग माँ पापा बोलते भी है कि खाते टाइम बात मत करो, एक जगह दिमाग लगाओ। कुछ लोग होते हैं क्या है भाई, टीवी चल रही है उनकी, इधर टीवी में भी दिमाग, खाना भी खा रहे हैं। कुछ लोग मोबाइल चला के रख लेंगे, खाना नहीं खा रहे उस टाइम पे, ठीक है। कहीं टीवी देखे, टीवी में उनका दिमाग है, सीरियल में दिमाग है, मूवीज में दिमाग है, कार्टून में है कि बच्चे भी टीवी देख रहे हैं, इस टाइप से लगा ली खाना खाए जा रहे हैं। मेरी भी डांट पड़ती थी भाई स्टार्टिंग में, छोटी थी तो मैं बहुत डांट पड़ती थी, बेटा एक काम कर लो, तो खाना खा लो या फिर टीवी देख लो तुम, ठीक है। अभी फिर भी थोड़ा बहुत सुधार आ रहा है मेरे अंदर, अब नहीं देखती हूँ मैं खाते टाइम। क्या हुआ, जब आपका दिमाग भाई डाइवर्ट है इधर उधर, तो माइंड हमारा क्या है, वो भी कंफ्यूज हो रहा है। कंफ्यूज हुआ वो, उसने बोला अब जा, तुझे जो करना है कर, तू भुगत इसकी सजा। तेरे को ये इतने बार घर बार समझा रहे कि भाई तब मत कर, ये मत कर, कि नहीं अब तू भुगत। इससे छोड़ा, हमें क्या लगा, ठसा लगा, हमारे अंदर जो खाना है वो अटक गया, ठीक है। ये जो प्रोसीजर होता है कहाँ होता है, फेरिंक्स में होता है। आप कोई पूछे भाई ठसा कैसे लगता है, हमें खांसी क्यों आती है, तो बहुत अच्छे से आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। और लैंग्वेज तो हमारी है ही फर्क भाई, वैसे भी इतनी फनी होती है कि बहुत अच्छा समझ में आई जाती है ना, ठीक है। तो उम्मीद करती समझ में तो ये आ ही गया होगा हम लोगों को, जो हमारी खांसी, खाना खाते टाइम जो प्रक्रिया है वो क्यों, मतलब हमें क्यों खांसी आती है, वो प्रक्रिया हमें समझ में आ रही होगी। अब हम लोग बात करते हैं, फेरिंक्स हमारा यहीं पे हो चुका है, ठीक है। कटदर बंद हो जाता है, ये हो चुका है फेरिंक्स। हम लोग बात करेंगे लैरिंक्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे भाई, ये फेरिंक्स और लैरिंक्स बहरे बहने हैं, इनका नाम याद रखने की बात है भाई। ये फेरिंक्स और लैरिंक्स क्या है, ये भाई बहने बहने हैं, ठीक है। भाई मान लो, चाहे बहने बहने मान लो, क्या ज्यादा अपना है ना, कुछ भी मान लो इनको, ठीक है। ये क्या है, स्वर यंत्र। लैरिंक्स क्या होता है, स्वर यंत्र। ये कहाँ से आवाज आ रही है, हमारी जो आवाज आ रही है, हमारी आवाज अच्छी तो वैसे भी नहीं है, मेरी आवाज आ रही है, मेरी आवाज अच्छी नहीं है। हाँ, जिससे मैं कुछ आपसे बोल रही हूँ कि हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासेस, ये आवाज कहाँ से आ रही है, इसे लैरिंक्स, इसे हम लोग स्वर यंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्वर यंत्र। साउंड बॉक्स भी हम लोग इसको बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, साउंड बॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करें, यह ग्रसनी से नीचे से संरचना होती है। जैसे हमने ये ग्रसनी यहाँ पे बताई थी आपको, इस टाइप की यहाँ पे ग्रसनी होती है, उससे नीचे क्या पाया जाता है, लैरिंक्स पाए जाते हैं, ठीक है। उससे नीचे क्या लैरिंक्स पाए जाते हैं। और ये जो संरचना होती है, इसका अंतिम भाग ट्रेकिया में जाकर खुलता है, ठीक है। ट्रेकिया में जाकर क्या होता है, खुलता है, इसका अंतिम भाग जो है वो कहाँ खुलता है, जाके ट्रेकिया में खुलता है, यानी कि श्वास नली में खुलता है। लैरिंक्स से ध्वनि उत्पन्न, जैसे मैंने बताया ही आपको, जो वाइट ध्वनि निकली वो कहाँ से उत्पन्न होती है, लैरिंक्स से, यानी कि स्वर यंत्र, या फिर हम लोग उसको साउंड बॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, इसको हम लोग से कितना लिखेंगे इसमें, साउंड बॉक्स। बाकी इसमें कुछ याद करने की जरूरत भी नहीं है, मेरे ख्याल से इतना इंपॉर्टेंट होता भी नहीं है, नहीं आता है शायद, है ना, बिकॉज मैंने भी देखी, बट इतना कभी नहीं आया लैरिंक्स के बारे में। हाँ, वैसे फेरिंक्स के बारे में तो मैंने देखा है आते हुए, बट हाँ ये नहीं कि हमको पढ़नी नहीं, क्या पता भैया हर बार नहीं आए तो इस बार आ जाए, है ना, आ भी सकता है ना, ऐसा नहीं कि बिल्कुल पढ़ो मत, पढ़ना है आपको इसको, ठीक है। अब हम लोग क्या देखते हैं, लैरिंक्स का मतलब ट्रेकिया, ठीक है। अभी इधर जगह है ना, इधर लिख लेते हैं हम लोग, या फिर रब कर देते हैं। सभी लोगों ने नोट करने वाले
हल्का सा स्क्रीनशॉट है, दिमाग में बैठ लो तो भी स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा है, ठीक है, ये लिया स्क्रीनशॉट सब लोगों ने। अब हम लोग बात करते हैं, रब कर लेते हैं, तो रब भी तो नहीं होता है जल्दी भाई। ठीक है, ये रब हो चुका है हमारा। अब लोग बात करेंगे किसके बारे में, ट्रेकिया। भाई तब से हम लोग सोच रहे यार क्या है ये ट्रेकिया, कितना नाम आ रहा है इस बला का, यानी कि श्वास नली। तब से इतना नाम आ रहा है महारानी का, समझ भी तो लेनी है क्या। ठीक है, हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, श्वास नली यानी कि ट्रेकिया मेडम के बारे में हम लोग बात करके चल रहे हैं। ये क्या है, 10 से 11 सेंटीमीटर लंबी होती है। सबसे पहले इनकी लेंथ लिख लेते हैं हम लोग, कितनी है ये, 10 से 11 सेंटीमीटर क्या है, लंबी होती है। कौन, ट्रेकिया जी 10 से 11 सेंटीमीटर लंबी है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सी आकार की छल्लेनुमा जैसे मैंने बताई था, किस टाइप की होती है भाई, ऐसी ऐसी बनी है। तो इसको हम लोग सोचो इस तरह की ऐसी, अगर हम लोग इनको घुमा देते तो इस टाइप की रह जाएंगी। क्या बन गया, ये सी बन गया ना, एबीसीडी का सी है ना, सी बनाई है। तो इसको हम लिख सकते हैं, कैसी रचना होती है ये, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है इसका भाई, सी, सी आकार। किस टाइप की, सी टाइप की दिखती है। स्ट्रक्चर जो इसका है वो किस टाइप का होता है, सी आकार का छल्लेनुमा होता है। देखो छल्लेनुमा ऐसे होगा, 4-5 इकट्ठे होंगे, तो ये क्या है, छल्लेनुमा रचना होती है। क्या, ट्रेकिया छल्लेनुमा रचना होती है। ठीक है, जो उपास्थि की बनी होती है, ये मेन चीज है। ये आई होप नीट में भी आया है, एक बार मैंने सुना था इस टाइप का कि क्वेश्चन का पेपर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन पेपर, तो उसमें था एक बार शायद कि जो ट्रेकिया होती है वो किससे बनी हुई होती, तो ये किसकी बनी होती है, ये उपास्थि की बनी होती है। किसकी बनी होती है ट्रेकिया, उपास्थि, उपास्थि की बनी होती है। ठीक है, किसकी बनी होती है, उपास्थि की बनी होती है, ये मेन है। ठीक है, एक बार को अगर आप कुछ भूल जाते हो बट इसे याद रखना प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उपास्थि की बनी होती है, ठीक है, किसकी बनी होती है, ट्रेकिया उपास्थि की बनी होती है। जो ट्रेकिया है वो किसकी बनी है, उपास्थि की बनी है। ठीक है, फिर क्या है, जो वायु को बाहर निकलते समय श्वास नली को आपस में चिपकने से रोकती है। श्वास नली, ये जो अंदर छल्लेनुमा संरचना होती है, रोकती कैसे, तभी सोचो ये छल्लेनुमा संरचना है। ठीक है, इसके आप बोलेंगे हमें ट्रेकिया बोला, हमने इसको श्वास नली यही है। अब थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं, मैं चित्र देखते हैं। ठीक है, तो डायग्राम में इसमें क्या है भाई, ये है ट्रेकिया, और ये किसको रोकती है भाई, ये जो है श्वास नली को वायु से, वायु को बाहर निकलने से श्वास नली को रोकती है। ये चीज जो है ये है हमारी श्वास नली मानो। ठीक है, क्या होगा जब वायु बाहर निकलेगी, सपोज करो ये बिल्कुल सिंपल हो, ऐसा हो कि छल्लेनुमा संरचना हुई नहीं पाई जाती सी आकार की, तो क्या होगा, पहले जब वायु भरी, वायु भर ली हमने, तो क्या होगा, ये चीज तब तो ये फिल हो जाएगी, किसी ना किसी चीज ये होगी वायु से फिल। अब ये वायु निकलेगी तो भाई क्या हो जाएंगे, ये एक दूसरे से चिपक जाएंगे, ऐसे करके चिपक गए। क्या होगा, एक दूसरे से चिपक गए। इसीलिए ये जो सी आकार की छल्लेनुमा इसीलिए इसमें पाई जाती है, जिससे चिपकने से रोकती है। श्वास नली को आपस में चिपकने से क्या रोकती है, उपास्थि की बनी जो संरचना होती है, जो सी आकार की होती है, वो इसको रोकती है, श्वास नली को चिपकने से रोकती है एक दूसरे से। ठीक है, ओके, अब ये हो गया। हम लोग बात करेंगे ब्रोंकाई के बारे में। ठीक है, यानी कि श्वसनी। ब्रोंकाई क्या है, श्वसनी है हमारी। हम लोग श्वसनी के बारे में बात करेंगे। ब्रोंकी यानी कि श्वसनी। देखो जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक ही लैंग्वेज में वर्ड्स याद कर ले, दोनों लैंग्वेज में याद करें तो आपके लिए फायदा होगा। कहीं पे उन्होंने हिंदी में लिख दिया भाई साहब, कहीं उन्होंने इंग्लिश में लिख दिया। अब आपके कोई रिश्तेदार तो वो लगते नहीं है कि जो आप बोले उसी लैंग्वेज में वो लिखेंगे, तो दोनों लैंग्वेज अगर हम लोग याद कर लेंगे तो हमारे लिए अच्छा ही होगा। कोई मराठी मतलब ऐसी कोई लैंग्वेज तो है नहीं मतलब जो अलग हो, हम लोग पढ़ नहीं सकते। ठीक है, वो आराम से हम लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, मराठी लैंग्वेज मराठी लोग पढ़ सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज सभी लोग पढ़ते हैं, हिंदी भी सब लोग पढ़ लेते हैं। क्या है, हम लोग इसको समझते हैं। दोनों लैंग्वेज सुनने के ज्यादा आपके लिए ही आराम रहेगा इस केस में। ठीक है, क्या है, श्वसनी।
श्वास नली यानी ट्रेकिया आगे आकर दो भागों में बढ़ जाती है, जिसे ब्रोंकाई यानी कि श्वसनी कहते हैं। हमने इस बारे में पहले सुन लिया, इसको मुझे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ट्रेकिया का ये भाग होता भाई, जो ट्रेकिया थी है ऐसी ऐसी थी ट्रेकिया, आगे जब ये आई तो कैसी हो गई, ये दो पार्ट्स में बट गई थी ना, आगे आई ये तो क्या हुआ, इनका दो पार्ट में विभाजन हो गया। जब ये दो पार्ट विभाजन हुआ तो ये क्या कहला रही है, ये यहाँ पे ब्रोंकाई कहला रही है हमारी, क्या कहला रही है, ब्रोंकाई कहला रही थी। जैसे कि चित्र में भी हम लोगों ने देखा था, हमने देखा उसमें भी इसी टाइप का था। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, ब्रोंकाई हो गई। तो लिखा रहने देते हैं, ब्रोंकाई भी लिखा रहने देंगे हम लोग। क्या है, ब्रोंकाई हो चुका है। अब हम लोग पढ़ेंगे ब्रोंकियल्स एंड एल्वियोली, श्वसनिकाएं और कूपिकाओं के बारे में। ब्रोंकियल्स और इसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, ब्रोंकियल्स और एल्वियोली। इसका तो नाम ही बड़ा अजीब लग रहा है भाई साहब, एल्वियोली, एल्वियोली कर सकते है ना। क्या है भाई एल्वियोली, थोड़ा सा स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है, वो बाद में हम लोग देखते हैं अपनी क्या मिस्टेक हो रही है। ठीक है, श्वसनिकाएं और कूपिकाएं लिखना पड़ेगा, चलो बच्चे नहीं हो समझ जाएंगे सभी लोग। क्या है श्वसनिकाएं और कूपिकाएं, क्या है, जब जो ब्रोंकाई है हमारी, क्या था, ब्रोंकाई यानी श्वसनी थी, ब्रोंकाई है, क्या हो रहा है, ब्रोंकाई दोनों फेफड़ों में प्रवेश करती, जैसा कि ये इस टाइप का लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ था उसमें, जब ये हमारे फेफड़े थे, इसमें किसने कौन प्रवेश कर रहा था, यहाँ से जो हमारी ब्रोंकाई थी, ये दोनों फेफड़ों में इस टाइप से प्रवेश कर रही थी ना, ऐसे ऐसे करके प्रवेश किया जब ब्रोंकाई ने अंदर, ब्रोंकाई अंदर प्रवेश कर रही है, फिर क्या हो रहा है, जिससे और अनेक शाखाओं में विभाजित हो रही है। इसकी ब्रांचेस आपने देखी थी ना, ये अंदर ऐसे गई ऐसे गई ऐसे करके बहुत सारी शाखाओं में ऐसे विभाजित हो रही थी ना। क्या विभाजित हो रही है, ये चीज देखना, क्या विभाजित हो रही है अंदर जाके, क्या श्वसनी यानी कि ब्रोंकाई, ब्रोंकिया है, ब्रोंकाई है वो क्या होता है, अंदर जाके बहुत सारी ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब बहुत सारी ब्रांचेस का रूप बदल जाते हैं। ठीक है, फिर ये विभाजित हो जाते हैं और क्या है, जिसे ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, यानी कि जो शाखाएं हैं इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, शाखाएं इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। इन्हीं के ऊपर मान लो भाई फूल लगे हैं, शाखाएं, शाखा के ऊपर क्या लगेंगे, फूल लगेंगे ना। ये हमारी ट्रिक है, ट्रिक समझ लो, अभी फरगावादी लैंग्वेज समझ लो भाई। ये जो ऐसे फूल लगे हुए हैं, क्या है, जो भाई ये फूल लगे हुए हैं, ये है हमारे एल्वियोली साहब। कौन है, जो फूल होते हैं ये क्या होते हैं भैया, ये एल्वियोली ही होती हैं, एल्वियोली साहब बोल लो, पता नहीं भैया कौन सा जेंडर है। ठीक है, कौन है ये, एल्वियोली होते हैं, फूल लगे होते हैं शाखाओं में, वो कौन है, एल्वियोली। बट ये फूल नहीं होते, ये कूपिकाएं को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, ये कूपिकाएं होती हैं। ठीक है, जो शाखाओं से मिली हुई इस टाइप की संरचना होती है, गुब्बारे में संरचना होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्वियोलीज बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, एल्वियोली, एल्वियोली या फिर इनको वायुकोश, वायुकोश मतलब ये जो संरचना होती है वायुकोश से भरी संरचना होती है, इसमें वायु भर जाती है। जब ये ब्रोंकाई से जो श्वास जाए, ऑक्सीजन जाए, वो कहाँ जाके भर रही है, इनमें भर रही है, वायु है वो कहाँ भर रही है, जाके इनमें वायु भर रही है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, एल्वियोली। अब हम लोग लंग्स के बारे में बात करते हैं, सौरभ करते हैं। अब लोग बात करेंगे लंग्स के बारे में, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर अभी, ये सबसे ज्यादा मेन है। क्या है भाई ये, आखिर मेन तो सभी कुछ है, लेकिन ये मेन है ज्यादा रेस्पिरेटरी सिस्टम में। लंग्स इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, लंग्स यानी फेफड़े, फेफड़े क्या है, बक्षभाग में इसकी संरचना होती है, सबको पता है भाई, बक्षभाग यहाँ होता है हमारा। ठीक है, बक्षभाग उधर भाग, मतलब जैसे ध्यान नहीं रखना क्या है, अब हम लोग जो चीज है उसको समझ रहे हैं। ठीक है, ये सब चीजें हम लोग बाद में समझ सकते हैं, बिकॉज टाइम बहुत कम है, कोर्स जल्दी से कंप्लीट करना है हमें, मैं टॉपिक खत्म करना, बिकॉज इतने सारे पार्ट हो चुके हैं इसके। क्या है, लंग्स का मतलब बक्षभाग में हमारी, ये जो बक्षभाग होता है ये चीज, ये क्या है, हमारी बक्षभाग है। यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, फेफड़े पाए जाते हैं। इनका जो स्थान है वो कहाँ है भाई, बक्षभाग है। कहाँ पे इनका स्थान, बक्षभाग, स्थान कहाँ है इनका, बक्षभाग। ठीक है, फिर क्या है, संरचना होती है थैलीनुमा या शंक्वाकार। ठीक है, किस टाइप के होते हैं ये, इस टाइप की संरचना है, जिसको हम थैलीनुमा भी बोल सकते हैं। क्या संरचना होती है, थैलीनुमा संरचना है। ठीक है, तो चीज समझ में ना आए जल्दी से कमेंट करके बता देना मुझे सब लोग।
ठीक है, मैं डाउट क्लियर करूंगी। थैलीनुमा संरचना होती है, ठीक है, कैसी संरचना है भाई? थैलीनुमा शंक्वाकार संरचना होती है। फेफड़ों के चारों ओर दोहरे आवरण से घिरा होता है, जिसे हम प्लूरल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। मैंने पहले बताया था आपको। जैसे ये हमारा क्या है, ये हमारे लंग्स हैं, इनके ऊपर जो इस टाइप का दोहरा आवरण है, ये क्या है? ये प्लूरल मेम्ब्रेन है, ठीक है। क्या है? प्लूरल मेम्ब्रेन है ये, ठीक है, प्लूरल मेम्ब्रेन है। इसके अंदर तरल भरा होता है, इसे हम लोग प्लूरल फ्लूइड भी कहते हैं। इसके वजह से भरा हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लूरल फ्लूइड की भी कहते हैं। आई होप दैट कि कुछ गड़बड़ हुई है हमारे क्षेत्र में, शायद मैंने नामांकन थोड़ा सा प्रॉब्लम है, रुकिए आप लोग। नहीं, प्लूरल फ्लूइड, ये तो प्लूरल फ्लूइड भरा होता है, इनके अंदर क्या भरा होता है? प्लूरल फ्लूइड भरा होता है। अगर कोई मिस्टेक लग रही है तो प्लीज कमेंट करना, मैं देखती हूँ, मुझे भी थोड़ा सा डाउट हो गया। अब चित्र मैंने एक्चुअली मिटाल दिया है, अब मैं वीडियो देखूंगी उसके बाद देखती हूँ। मेरे ख्याल से मैंने गड़बड़ तो नहीं की है। इनके अंदर जो भरा होता है, इसमें जो फ्लूइड भरा है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्लूरल फ्लूइड। और ये जो है, ये जो बाहर का आवरण है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्लूरल मेम्ब्रेन, यानी कि फुफ्फुसीय झिल्ली, ठीक है, ओके। कहते हैं जो बाह्य आघातों से फेफड़ों की सुरक्षा करता है, ये हमें पता है। अब डायफ्राम जी को सब पता ही है भाई हमें। डायफ्राम जी किस टाइप के है? इस टाइप की संरचना है भाई डायफ्राम जी की, यानी कि गुंबद संरचना होती है, ठीक है। ये वक्षवाग के सबसे नीचे स्थित होता है। डायफ्राम के नीचे हमारा उदरभाग स्टार्ट होता है। जो हमारा डायफ्राम यहाँ पे है, इसके नीचे क्या उदरभाग स्टार्ट हो जाता है। डायफ्राम जो होता है वो वक्षवाग का सबसे नीचे पाया जाने वाला अंग है, ठीक है, सबसे नीचे होता है वक्षवाग में। ये गुंबद के आकार को जो श्वसन क्रिया में सहायक होता है, ये श्वसन क्रिया में क्या है? सहायक होता है। कौन? डायफ्राम सहायक होता है। इसी के साथ आज हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा खत्म हो चुका है। रेस्पिरेशन पूरा चैप्टर हमारा खत्म हो गया है, ठीक है, जिसमें हमने किस किस के बारे में बात की थी। हमारा ये कितने पार्ट हो गए भाई? आज 4 पार्ट हो गए, इसके चारों पार्ट कंप्लीट है या चैप्टर भी कंप्लीट, ठीक है। हम लोग आज बात कर रहे हैं, हम लोग ने बात कर चुके हैं हम लोग इसके बारे में। अब हम लोग, आप लोग कमेंट तो वैसे भी करते नहीं हो, है ना। एक बार रिक्वेस्ट और करो, कमेंट करिए, मुझे बताइए कि नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो किस पे स्टार्ट करें हम लोग, है ना। कमेंट करना। हमारी जो वाईटी फैमिली वो भी कितने की हो भाई? ओनली 80 सब्सक्राइबर ना। ये कोई अच्छी बात है यार, मेहनत कर रही हूँ, कोई मुझे रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा, है ना। सब्सक्राइबर करो यार, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। कोई खराब तो मैं बता रही हूँ, कोई अच्छा ही बता रही हूँ ना आप लोग, कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ें पढ़ा रही हूँ, वो समझिए, ठीक है। और कमेंट करके बताइए जो भी मिस्टेक हुई है मेरे से, या फिर जो डाउट आपको जो भी चीज़ नहीं समझ में आ रही है, कमेंट करो, मैं सब समझाऊंगी आप लोगों को, ठीक है, ओके। इसी के साथ आज हमारा चैप्टर हो गया है कंप्लीट, ओके। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक किस पे स्टार्ट करिए यार, आप लोग मुझे कमेंट करके बता ही देना, ओके। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।